आज के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है नर्वस टेम्परामेंट, नर्वस प्रकृति। कोई रोगी, कोई व्यक्ति नर्वस टेम्परामेंट का है तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे? कोई व्यक्ति आ गया, मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आ गया और नर्वस टेम्परामेंट का है, तो उसमें कौन कौन से लक्षण होंगे जिनको देख करके आप जान जाएंगे कि यह व्यक्ति जो है नर्वस टेम्परामेंट का है, नर्वस प्रकृति का है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नर्वस टेम्परामेंट का जो व्यक्ति होगा, जो रोगी होगा, उसकी स्किन जो है वो डेलिकेट होगी, डेलिकेट स्किन होगी। तो अगर रोगी की स्किन डेलिकेट है, त्वचा नाजुक है, त्वचा कोमल है, तो यह एक लक्षण है नर्वस टेम्परामेंट के रोगी की पहचान है। इसी तरीके से अगर नर्वस टेम्परामेंट का रोगी है तो उसकी मसल्स जो है सॉफ्ट मसल्स होंगी, उसकी मांसपेशियां मुलायम होंगी, सख्त नहीं होंगी। तो इन मांसपेशियों की यानी उसके शारीरिक गठन को भी देख करके उनकी मांसपेशियों पर भी निगाह डाल करके आप यह जान सकते हैं कि रोगी आपका नर्वस टेम्परामेंट का है अथवा नहीं है। इसी तरीके से अगर रोगी का आप पल्स देखेंगे, नाड़ी देखेंगे, अगर नाड़ी थ्रेडी है यानी सूत के तरीके से है, बारीक है और फ्रीक्वेंट पल्स है यानी जल्दी जल्दी चल रही है, और नाड़ी बारीक है तो महीन है, थ्रेडी है एंड फ्रीक्वेंट, थ्रेडी एंड फ्रीक्वेंट अगर पल्स है तो आपका रोगी नर्वस टेम्परामेंट का होगा। और नर्वस टेम्परामेंट के रोगी की एक बहुत अच्छी पहचान है कि अगर आपके रोगी की या मरीज की के बाल जो है वो थिन हेयर्स हैं, यानी अगर बाल पतले हैं तो ऐसा व्यक्ति नर्वस टेम्परामेंट का होगा। अब थोड़ा की सिम्टम्स आपको बताएंगे। नर्वस टेम्परामेंट का जो व्यक्ति होगा वो उसमें एक्साइटेबिलिटी पाई जाएगी। वो थोड़ी थोड़ी बात पर अगर उत्तेजित हो जाएगा, चिढ़ जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो अगर किसी में कोई व्यक्ति, कोई रोगी बहुत जल्दी ही चिढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन है, एक्साइटेबिलिटी है, तो ऐसा रोगी जो है नर्वस टेम्परामेंट का होगा। और इसी तरीके से ये जो इमोशनल इनस्टेबिलिटी है, भावनात्मक अस्थिरता है, यानी रोगी क्षण भर में खुश हो और क्षण भर में नाखुश हो जाए, नाराज हो जाए, खुश हो जाए, हंसने लगे, रोने लगे। तो ऐसे जो इमोशनल इनस्टेबिलिटी के मरीज होते हैं वो नर्वस टेम्परामेंट के होते हैं। और इनमें जो है एंग्जाइटी, बेचैनी पाई जाती है। इसी तरीके से एप्रीहेंशन अगर हो, कोई परेशानी न हो, बिना किसी कारण के व्यक्ति अनईज महसूस कर रहा हो और उसमें भय भी हो, बिना कारण के अगर कोई व्यक्ति भयभीत रहता है, अनईज रहता है, एप्रीहेंशन होता है, जैसे आप देखते हैं एप्रीहेंशन हो जाता है जब किसी को, तो कहीं जाना है तो तुरंत लेटने लग जाएगा, तो ये भी एप्रीहेंशन का ही एक नमूना है। तो अगर इस तरीके से एप्रीहेंसिव अगर आपका पेशेंट है तो वह भी नर्वस टेम्परामेंट का होगा। नर्वस टेम्परामेंट, नर्वस प्रकृति के व्यक्तियों के इलाज के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा स्क्रोफलोसोज नंबर 1, एंजियोइटिको नंबर 3, फेब्रिफ्यूगो नंबर 1 और व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात सफ़ेद बिजली का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप टेम्परामेंट अगर ध्यान से देखेंगे और टेम्परामेंट समझ जाएंगे तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं के चुनाव में आपको बड़ी सुविधा होगी, बड़ी आसानी होगी और आसानी से आप दवाओं का चुनाव कर लेंगे। यदि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रेमी है और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेमराज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, अभी सब्सक्राइब करें
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखें। आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।